गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सबीर सर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ऊंचाई और दूरी का चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर। ठीक है ना बाबू। एनसीईआरटी बुक का हम सिर्फ सॉल्यूशन करेंगे और थियरी पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक को एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा या केसी सिन्हा, कोई भी बुक है क्लास 10th का आप बनाए बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर देख रहे हैं। ठीक है ना बाबू। चलिए बाबू, एक मैं बात बता दूं, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ठीक है ना। इस चैप्टर का एक और नाम होता है बाबू, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है ना बाबू। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति का प्रयोग मतलब हम किस किस फील्ड में त्रिकोणमिति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना बाबू। तो सबसे पहले हम बता दें, त्रिकोणमिति का प्रयोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है ना। और दूसरा चीज़, शुरू में त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से ग्रह और तारों के बीच की दूरी को मापने के लिए किया जाता था। बड़ा बड़ा डिस्टेंस है उसको मापने के लिए किया जाता था, या पर्वतमाला, ऊंचा पर्वत है, पहाड़ है, उसकी ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है ना बाबू। तो एक तरह से हम कहते हैं कि त्रिकोणमिति का प्रयोग हम इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करते हैं और पृथ्वी से ग्रह और तारों के बीच की दूरी को मापने में करते हैं। ठीक है ना बाबू। तो वही चैप्टर है जिसका नाम रखा गया ऊंचाई और दूरी या त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक है ना। तो हम देखते हैं बाबू, इसमें कुछ टॉपिक है जिसको देखेंगे तो हमारा एक्सरसाइज बन जाएगा। ठीक है। तो आते हैं बाबू और शुरू करते हैं। बाबू हम एक बात बता दें, आप आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सबीर सर में पढ़ रहे हैं। बाबू एक बात बताएं कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आपको वीडियो हमेशा मिलता रहे। ठीक है ना बाबू। तो शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। बाबू यहाँ देखते हैं, हम एक खड़ा लाट बनाया हूँ, मैं एक खड़ी लाइन बनाया हूँ, वर्टिकल लाइन बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। ठीक है ना। ये लाइन जो हमारा ए बी है, ठीक है ना, ऐसी खड़ी लाइन है, जो भी लाइन ऐसे खड़ा हो, ठीक है ना, 90 डिग्री के साथ। ठीक है ना। ये जो हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड है, मतलब पृथ्वी, इसके साथ ये 90 डिग्री का कोई भी लाइन खड़ा हो तो इसको हम बोलते हैं बाबू ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो ये पृथ्वी के साथ 0 डिग्री पर जाता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। देख रहे हैं बाबू, आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद यहाँ इस फिगर में देखते हैं, ठीक है ना बाबू, ये जो खड़ा लाठी है, ये देखिए, ये वर्टिकल लाइन है। अब क्या बोलेंगे इसको हम लोग? वर्टिकल लाइन। मान लीजिए ये ओ और ये बी। तो ए बी जो लाइन है, इसको बाबू या तो मीनार बोलेंगे, या टावर बोलेंगे, या खंबा बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे, शिखर बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलते हैं टावर। ठीक है बाबू। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, एक आदमी है जिसका आंख यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है ना। ये आंख से क्या कर रहा है? इधर की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, इस वस्तु ए को। ठीक है ना। इस लाइन को बाबू दृष्टि रेखा बोलते हैं। कौन सा रेखा बोलते हैं बाबू? दृष्टि रेखा। क्लियर बाबू। दृष्टि रेखा बोलते हैं इस लाइन को। क्या बोलते हैं हम लोग? दृष्टि रेखा। ठीक है बाबू। तो देखिए बाबू, ये क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच आंख पर एक कोण बनता है। ठीक है ना। इसी कोण का नाम है बाबू उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। ठीक है बाबू। उन्नयन कोण। ठीक है। यानी उन्नयन कोण का परिभाषा क्या होगा कि एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एट द ह्यूमन आई और सर्वेयर इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर से सुनेंगे, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एट द ह्यूमन आई और सर्वेयर आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है। यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण जो आंख पर बने होते हैं उसको उन्नयन कोण कहते हैं। तो हम यहाँ डिफिनीशन लिख लेते हैं बाबू, देखिएगा कैसे लिख रहा हूँ। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच आंख पर बने कोण को, के बीच आंख पर बने कोण को, अब सुनिएगा, जब व्यक्ति मत नहीं, क्या आदमी, जब व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा हो, जब व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा
हो, कोष्ठ में बंद कर देंगे। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच आंख पर बने कोण को जब व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा हो, उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं बाबू। ठीक है ना बाबू। देखिए यहाँ पे आदमी क्या है, ऊपर की तरफ देख रहा है। क्लियर कंडीशन समझ में आना चाहिए बाबू। जब आदमी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हो, जब व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा हो, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हो, ऊपर की तरफ देख रहा हो, उस समय आंख पर जो कोण बन रहा है, ये दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा बीच का कोण, ये वाला कोण उन्नयन कोण कहलाएगा। ठीक है ना बाबू। तो आप फिर से सुनेंगे, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण आंख पर बना कोण। फिर से सुनेंगे, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हो और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच आंख पर बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। क्लियर है ना बाबू। तो हमारा ये डेफिनेशन है। इसमें नोट क्या है, उन्नयन कोण तभी बनेगा, सुनेंगे बाबू, बढ़िया से सुनेंगे और देखेंगे। उन्नयन कोण तभी बनेगा, उन्नयन कोण तभी बनेगा जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हो, ऊपर की तरफ देख रहा हो, ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, कंडीशन हो जाएगा, उन्नयन कोण का कंडीशन हो जाएगा। ठीक है ना बाबू। फिर से यहाँ देखेंगे बाबू, जो खड़ी लाइन है, जो ये वर्टिकल लाइन है, ग्राउंड से 90 डिग्री पर एकदम सीधा गया है, उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, हिंदी में ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, पृथ्वी से समानांतर है 0 डिग्री पे, उसको क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है बाबू। अब यहाँ देखिए, इस लाइन को AB के लाइन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन बोलेंगे, या हिंदी में मीनार, टावर, खंबा, पर्वत या शिखर बोलते हैं, और दूसरा नाम इसको अंग्रेजी में टावर बोलते हैं। ठीक है ना बाबू। यहाँ पे आदमी का क्या है, आंख है। ठीक है ना। इसको बाबू देखिए, ये जो पॉइंट है इसको चोटी या शिखर बोलते हैं, चोटी या शिखर बोलते हैं, चोटी या शिखर बोलते हैं। इस बिंदु को बाबू आधार बिंदु या पाद बिंदु बोलते हैं। देखिए, इस बिंदु को आधार बिंदु या पाद बिंदु बोलते हैं। और ये जो लाइन है अभी बताया ना, ये लाइन पृथ्वी के समानांतर क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और जो आंख से लाइन निकल रही है उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है ना। तो बताया गया कि जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हो, उस समय दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच आंख पर बने कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। मेरी बात को सुनेंगे और नोट करेंगे बाबू। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हो, उस समय दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच आंख पर बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। यानी कोण हमेशा आंख पर ही बनेगा और दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच ही बनेगा। और उन्नयन कोण कब बनेगा, जब कोई व्यक्ति, उन्नयन कोण तभी बनेगा जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हो। ठीक है ना बाबू। तो इसको उन्नयन कोण बोलते हैं। नोट डाउन। ठीक है बाबू। अब हम उन्नयन कोण देख चुके हैं। अब हम देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑनोमन कोण। ठीक है ना बाबू। देखिए बाबू, उन्नयन कोण में बताए थे जब कोई आदमी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हो। ऑनोमन कोण में क्या होता है, जब आदमी ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हो। देखिए आदमी, यहाँ पे आदमी का आंख है और वो आदमी ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। देखिए ना, इधर की तरफ आया हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। ये लाइन क्या कहलाता है, दृष्टि रेखा कहलाता है। आंख से निकली हुई रेखा को क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, टावर है। तो बताइए बाबू, उन्नयन कोण, ऑनोमन कोण बनेगा कहाँ, जब देखिए यहाँ पे परिभाषा, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हो, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हो, और उस समय दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच आंख पर बना कोण ऑनोमन कोण कहलाता है। तो बताइए बाबू, यहाँ तो दृष्टि रेखा है, आंख पर बना कोण, तो आंख पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। याद रखिए बाबू, उन्नयन कोण या ऑनोमन कोण, दोनों कोण जब भी बनेगा तो आंख पर ही बनेगा। और कहाँ बनेगा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनेगा। ठीक है ना। जब भी उन्नयन कोण, याद रखिएगा, फिर मैं बोल रहा हूँ, जब भी उन्नयन कोण बनेगा तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच आंख पर बनेगा।
क्लियर है। तो आप पहले से देखे थे कि उन्नयन कोण बना था यहाँ पे, ऐसे बना था उन्नयन कोण, यहाँ पे आँख था, ठीक है ना, आदमी ऐसे देख रहा था, ये क्षैतिज रेखा है, ये दृष्टि रेखा के बीच यहीं पे उन्नयन कोण बन गया था। अब यहाँ देखिए अवनमन कोण भी बनेगा आँख पर, उन्नयन कोण भी बनेगा आँख पर, अवनमन कोण भी बनेगा आँख पर, लेकिन कहाँ पर, क्षैतिज दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, तो यहाँ तो क्षैतिज रेखा है नहीं। तो हम क्या करते बाबू, क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं, पृथ्वी के समानांतर, इसके समानांतर एक रेखा यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। यही हमारा देखिए, तो इसके समानांतर है कि नहीं, ये इसके समांतर है, तो ये भी क्षैतिज रेखा है। तो अब देखिए इस क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ये आँख है, यहाँ पे जो कोण बना है ये वाला, यही वाला कोण अवनमन कोण कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। क्लियर है ना। देखिए आँख पे ही बना है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ही बना है, ठीक है बाबू। एक बात मैं बता दूं बाबू, जब कोई दो समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं एकांतर कोण से, ये वाला इसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो देखिए बाबू ये रेखा और मान लीजिए ओ ए है, ओ ए बी, चाहे यहाँ पे दे दीजिए एम, तो एम ए और बी ओ पैरेलल है, तो ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो यहाँ भी यही हो जाएगा। एक्चुअली अवनमन कोण बनता कहाँ है, ऊपर, लेकिन मैथमेटिकली नियम से जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अवनमन तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण इसके कोण के बराबर हो जाएगा। तो अवनमन कोण ऊपर है लेकिन नीचे भी आ सकता है, क्लियर है। तो इस तरह से अवनमन कोण को डिफाइन किया गया। फिर से देखेंगे, मैं बता रहा हूँ, जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हो और उस समय दृष्टि रेखा ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, उसमें दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, देखिए क्षैतिज रेखा के बीच ये आंख पर जो कोण बन रहा है यही अवनमन कोण हो जाएगा। अब क्या है, गणितीय नियम से जब दो समानांतर रेखाओं को, देखिए ये दोनों रेखा समानांतर है, इसको रेखा काट रही है, तो ये और ये बराबर होते, तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा, यानी ये अवनमन कोण है तो यहाँ भी अवनमन कोण हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये नहीं सोचिएगा कि उन्नयन कोण नीचे बनता तो अवनमन भी नीचे बन रहा है, यहाँ आँख नहीं ना है, ठीक है, तो यहाँ ही बनेगा, क्लियर है। तो इस तरह से कहते हैं। यानी बाबू फिर से मैं बोल रहा हूँ, उन्नयन कोण के बारे में क्या बताया था, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हो तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, अब आदमी क्या है, यहाँ पे देखिए आँख है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, ये क्षैतिज रेखा है, तो यहाँ पे जो कोण बना ये उन्नयन कोण है, क्लियर है। यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पे क्या बाबू, कोई वस्तु रखा हुआ है, आदमी नीचे से ऊपर की तरफ, ये आँख है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो उस समय ये दृष्टि रेखा कहलाता है और ये क्षैतिज रेखा कहलाता है। इसके बीच जो ये कोण बन रहा है ये उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, ठीक है ना, आँख पे ही बना हुआ है। यहाँ पे क्या बताया कि जब आदमी ऊपर है, ठीक है ना, ऊपर है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, उस समय दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा यहीं पे ना होगा, तो इस समय जो ये कोण बनेगा ये अवनमन कोण कहलाएगा, ठीक है। उन्नयन कोण के लिए आदमी को अपने सर को ऊपर करना होगा, ऊपर करके देखना होगा, सर को ऊपर उठाना होगा तभी ना ऊपर की वस्तु देख पाएंगे। तो उन्नयन कोण के लिए अपने सर को ऊपर उठाना पड़ता है, अवनमन कोण के लिए अपने सर को नीचे झुकाना पड़ता है। इसलिए यहाँ लिखा हूँ, अवनमन कोण के लिए व्यक्ति को ऊपर से नीचे की तरफ देखना पड़ता है, क्लियर है बाबू। तो इस तरह से ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण कंप्लीट हुआ, ठीक है ना बाबू, नोट डाउन। ठीक है बाबू, हम अभी तक उन्नयन कोण और अवनमन कोण देखे थे। फिर से यहाँ एक बार रिवीजन कर लीजिए। कोई व्यक्ति का आंख यहाँ पे है नीचे की तरफ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये दृष्टि रेखा है, ये हमारा टावर है, इस पर कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना। इस वस्तु को ये आदमी क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है, देख रहा है। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो ये दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा के बीच ये जो कोण बनेगा यहाँ पे, ये कोण हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है वो, उन्नयन कोण कहलाता है। और जब कोई व्यक्ति का आँख, ठीक है ना, ऊपर में हो, आँख क्या हो, ऊपर में हो और ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हो, ठीक है बाबू, तो ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा था, ये दृष्टि रेखा हो गया। उस समय ये दृष्टि रेखा और यहाँ से एक क्षैतिज रेखा ड्रॉ करते थे, यहाँ पे जो कोण बनता है ये वाला अवनमन कोण कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है, क्लियर है। तो उन्नयन कोण देख लिया बाबू, उन्नयन कोण भी आँख पर बना, अवनमन कोण भी आँख पे बना। बस अंतर क्या है कि उन्नयन कोण जब आदमी नीचे से ऊपर की ओर देखेगा, यानी उन्नयन कोण के लिए नीचे से ऊपर की ओर देखना, ठीक है ना। ट्रिक लगा लीजिए, यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, उन्नयन कोण, ठीक है, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर देखना, नीचे से ऊपर की
ओर देखना, ठीक है ना। उन्नयन कोण के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर की ओर देखना पड़ेगा, ये वाला फिगर के लिए ये। अवनमन कोण के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ देखना होगा, ऊपर से नीचे की तरफ देखना होगा, ठीक है ना बाबू। उन्नयन कोण देखिए बाबू यहाँ पे बना है, आंख पर ही बना है, अवनमन कोण भी आंख पे बना है, लेकिन उन्नयन कोण जो बना है वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच आंख पर बना है। अवनमन कोण जो बना है वो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच ही बना है, लेकिन क्या है, ऊपर में बना है, जब आदमी ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। देखिए उन्नयन कोण भी बनेगा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, अवनमन कोण भी बनेगा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच, और दोनों आंख पर ही बनेगा, ठीक है ना। देखिए समानता क्या है दोनों में, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में समानता क्या है, सिमिलरिटी क्या है, कि दोनों दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच ही बनेगा और दोनों आंख पर ही बनेगा। अंतर क्या है, जब आदमी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा होगा उस समय जो आंख पर कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा, और जब आदमी ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा होगा उस समय जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण होगा। और बोला था ये रेखा और ये रेखा आपस में समानांतर है, और ये रेखा समानांतर, ये तिर्यक रेखा है, ठीक है ना, ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको कट कर रहा है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो अवनमन कोण बनेगा वही यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। तो इस तरह से हमने बताया था कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं बाबू सम इम्पोर्टेंट टिप्स, सम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर एक्सरसाइज 9.1, ठीक है ना। एक्सरसाइज 9.1 को सोल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, उसको देख लेते हैं, ठीक है बाबू। इसको हम मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे, पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए इंपॉर्टेंट टिप्स क्या बताना है 1 नंबर में, ठीक है ना बच्चे। यहाँ देखिए आप क्या हम बताना चाह रहे हैं, एक काम कर लेते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं ऐसे और ऐसे, इतना ही में हो जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, 3 ही चीज़ हमको बताना है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या चीज़ देखिएगा बाबू, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ABC। देखिए ये 90 डिग्री राइट एंगल है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये क्या है, हाइपोटेनस है, और ये बेस है। मान लीजिए बाबू ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, तो इसके लिए ये थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस बताया था। यहाँ पे tan थीटा लगाइए तो बाबू देखिए, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, P/B, ठीक है ना। tan थीटा पर लंब बटा आधार होता है, लंब बटे आधार, तो थीटा लगाया हो तो ये ना थीटा है, तो इसके लिए सामने वाला लंब यही ना है P, और ये P/B। यहाँ से देखिए तीछा तीछी मैं गुना करूँगा तो P बराबर क्या निकलेगा, B इंटू tan थीटा, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाएगा, देखिए बाबू, लंब बराबर होगा क्या, लंब बराबर आधार गुने tan थीटा, याद रखना है किसके लिए, तो एक्सरसाइज 9.1 के लिए बनाने के लिए फॉर्मूला याद रखना है, लंब बराबर आधार गुने tan थीटा। मैं एक ट्रिक बनाया हूँ इसको याद रखने के लिए, क्या ट्रिक है देखिए, इसके लिए क्या ट्रिक है बाबू, इसके लिए ट्रिक है लाट। क्या ट्रिक है, लाट। लॉ से लंब, आप इसके बाद भी यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर, ठीक है ना, लंब बराबर, ये दोनों में क्या संबंध रहेगा, ये दोनों में गुना का, और देखो ना लाट, अ से आधार और टी से tan थीटा, तो लाट याद रखेंगे, इसका मतलब लंब बराबर आधार गुने tan थीटा, क्लियर है ना, लंब बराबर आधार गुने tan थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला 1 नंबर हमको याद रखना है। चलिए आते हैं यहाँ पे, दूसरा नंबर देख लेते हैं। MNO में ये 90 डिग्री है, यही थीटा है मान लीजिए, ये हाइपोटेनस है, ये P है और B है। यहाँ पे मैं साइन थीटा निकालना चाह रहा हूँ, साइन थीटा बताइए तो बाबू, P/H हो जाएगा। अब मैं यहाँ से P निकालूंगा तो क्या आएगा, H साइन थीटा, P बराबर H साइन थीटा हो जाएगा। देखिए तो इसको मैं ऐसे ना बोलूँगा, लंब बराबर
कौन गुने साइन थीटा। 1 मिनट रुके, लाइट कट गया। ठीक है ना बाबू। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लंब बराबर कौन गुने साइन थीटा। इसके लिए क्या हम ट्रिक लगा लेंगे, देखिए इसको याद रखने के लिए ट्रिक लगा सकते हैं, लक्स। क्या ट्रिक रहेगा हमारा, लक्स। लॉ से लंब, कॉस से कोण और सौ से साइन थीटा। ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला लाट लक्स। लक्स का मतलब लंब बराबर, शुरू वाला को कहेंगे लंब, लॉ से है ना, तो लंब बराबर और कॉस से कोण और सौ से साइन थीटा, तो लंब बराबर कोण गुने साइन थीटा। चलिए तीसरा फॉर्मूला देख लेते हैं बाबू। तीसरा क्या है हमारे पास, एस पी आर, एस डी आर कर दीजिए। ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस ही होगा। ये P है, ये B है। मान लीजिए यहाँ पे हमने थीटा लिया है। तो अब यहाँ से हम लोग बाबू कॉस थीटा निकालना चाह रहे हैं। कॉस थीटा मतलब ये B/H होता है। अब B निकालिए यहाँ से, B बराबर H कॉस थीटा हो जाएगा कि नहीं। इसके लिए बताइए क्या फॉर्मूला होगा, आधार बराबर कोण गुने कॉस थीटा। एक दूसरा नंबर फार्मूला था और ये तीसरा नंबर हो गया। इसके लिए क्या ट्रिक लगेगा बाबू, इसके लिए ट्रिक लगेगा अक्स, आपको याद रखने के लिए अक्स। ठीक है, लाट लक्स अक्स। क्लियर है। देखिए लाट का मतलब लॉ से, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लाट, तो बाबू समझिए लॉ से लंब। ठीक है, और तब बराबर लगा दीजिए, पहला अक्षर के बाद बराबर लगा दीजिए। अ से आधार और ट से टैन थीटा। अब बाबू बीच में इसमें गुना रहेगा। ये वाला ट्रिक मैं ऐसे बताया हूँ, याद रखने। लाट याद रखिए, लाट मने लंब बराबर आधार गुने टैन थीटा। लक्स मने लंब बराबर कोण गुने साइन थीटा। और अक्स मने आधार बराबर कोण गुने कॉस थीटा। ठीक है ना बाबू। तो इतना हमको फॉर्मूला याद रहेगा। यानी उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण कैसे कहते हैं, उन्नयन कोण अवनमन कोण बनता कैसे है, वो दोनों चीज़ देख लिए। और ये वाला लंब बराबर आधार गुने टैन थीटा, लंब बराबर कोण गुने साइन थीटा और आधार बराबर कोण गुने कॉस थीटा। ये 3 फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, लाट लक्स अक्स। लाट मने लंब बराबर आधार गुने टैन थीटा, लक्स मने लंब बराबर कोण गुने साइन थीटा, अक्स मने आधार बराबर कोण गुने साइन थीटा। तो इस तरह से बाबू हमारा एक्सरसाइज 9.1 बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। नोट डाउन। ठीक है बाबू। तो अब एक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 नंबर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो हमारा है 9.1, उसमें एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम बनाएंगे। देखिए कैसे दिया है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है बाबू। एक्चुअली क्या है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना, ये लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है ना बाबू। ऐसे क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके अनुसार काम करते हैं। पहले क्या है, इसमें फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बाबू। चलिए आपको मैं बता दिया था, ऊर्ध्वाधर माने खड़ी लाइन, ऊर्ध्वाधर माने खड़ी लाइन, क्षैतिज माने इस तरह से लाइन। ठीक है ना बाबू, क्लियर है। तो चलिए कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मान लेते हैं ये धरती हमारा है, इस पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग, क्या चीज बाबू, मीनार। नाम दे दीजिए इसका AB। ये मीनार हमारा है, सोचिए मत, ये हमारा मान लीजिए यहाँ पे धरती है। ठीक है ना, ये धरती है, इस पर एक मीनार खड़ा है, देखो ना, दिख रहा है ना। अब ऐसे पृथ्वी कहाँ से हम लेके आएंगे। ठीक है, तो धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। खड़ी लाइन को इसी को बोलते हैं ना, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, बताया था बाबू ये मीनार का क्या है, पाद बिंदु। तो मीनार के पाद बिंदु से धरती के एक बिंदु पर यहाँ से ऐसे लेके आइए, ये 15 मीटर दूर है। धरती के एक बिंदु से, धरती का एक बिंदु है, ठीक है ना, धरती का यहाँ पे देखिए, धरती के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है,
धरती के एक बिंदु से मीनार का ये जो है पाद बिंदु कहलाता है, यहाँ से ये 15 मीटर का दूरी पर है, ठीक है ना। सुनिए फिर से क्वेश्चन को देखिए, धरती के एक बिंदु से, धरती पर कोई एक बिंदु है, यह बिंदु इस मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है, तो ऐसा लाइन खींच लिए, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए बाबू मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो शिखर इसी को ना बोलते हैं, ये वाला क्या कहलाता है, शिखर कहलाता है, और ये वाला बिंदु क्या कहलाता है, पाद बिंदु कहलाता है। क्लियर है। तो कहा धरती के शिखर, देखिए यहाँ पे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो धरती के यही बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी उन्नयन कोण बनेगा कहाँ पे, यहाँ पे। फिर से देखिए, धरती के एक बिंदु से, यहाँ देखिए धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है, धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद से इससे 15 मीटर दूरी है, से शिखर का उन्नयन कोण, ठीक है ना, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री ही ना बनेगा, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बाबू मान लेंगे यही ना मीनार की ऊंचाई है, इसको h मान लेते हैं, ठीक है ना। लिखते हैं सॉल्यूशन। लेट, लेट मतलब होता है बाबू माना, ठीक है, माना, लेट मतलब माना, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h। देखिए बाबू ये 15 मीटर में दिया है ना, मीटर में, तो आंसर भी मीटर में आता है, h मीटर मान लिए। मीनार की ऊंचाई को कितना मान लिए, h मीटर, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, तो हमारे ट्रिक से जाइएगा तो बस 2 मिनट लगेगा। देखिए हमने बताया था एक बताया था लाट, दूसरा याद बाबू करिए बताया था लक्स, और तीसरा बताइए बाबू क्या बताए थे, अक्स। लाट मैंने लंब बराबर आधार गुने tan थीटा, लक्स मैंने लंब बराबर कोण गुने साइन थीटा, और अक्स में बराबर आधार बराबर कोण गुने साइन थीटा, ये 3 को याद रखिए, ठीक है ना। चलिए आपको निकालना क्या है बाबू, लंब तो निकालना है, लंब ही तो निकालना है ना। देखिए सर देखिए, ठीक है ना, तो लंब निकालना है, तो बताइए कौन वाला, इसमें भी लंब है, इसमें भी लंब है, लंब बराबर लंब बराबर, तो कौन कौन दिया है बताइए बाबू। यहाँ फॉर्मूला देखिए हमारा क्या है, लंब बराबर आधार गुने tan थीटा। यहाँ पे क्या होता है बाबू, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, लंब बराबर कॉसेक कोण, कोण गुने साइन थीटा। और यहाँ पे क्या होगा फॉर्मूला बाबू, आधार बराबर कॉसेक कोण, कोण गुने साइन थीटा। यही ना होता है, अक्स आधार बराबर कोण गुने साइन थीटा, नहीं आधार बराबर कोण गुने कॉस थीटा यहाँ पे होगा। 1 मिनट रुक जाइए बाबू, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, साइन थीटा, ठीक है, सब में साइन थीटा रहेगा, ठीक है बाबू। लंब, लाट मतलब लंब बराबर, लाट मतलब लंब बराबर देखिए ना आधार गुने tan थीटा से, लक्स बराबर लंब बराबर कोण गुने साइन थीटा, अक्स बराबर आधार बराबर कोण गुने साइन थीटा। ये ट्रिक है बहुत अच्छा, आप याद रखिए। अब ये ट्रिक्स देख कर आप बताइए कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो आप देखिए क्या निकालना है बाबू, मीनार की ऊंचाई, यही तो लंब है कि नहीं, तो लंब बराबर कोण गुने, बताइए लंब बराबर कोण गुने साइन थीटा लगाइएगा। बताइए कोण दिया है इसमें, नहीं ना, आधार दिया है, यही ना कोण है, तो इसके लिए आधार यही ना होगा। तो लंब में लंब बराबर आधार गुने tan थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं। अगर कोण दिया रहता तो लंब बराबर कोण गुने साइन थीटा ये लगता है, लेकिन यहाँ पे आधार दिया है तो लंब बराबर ये वाला फॉर्मूला देखिए गौर से, ये वाला फॉर्मूला देखिए, लंब बराबर आधार गुने tan थीटा, यानी लाट लगाएंगे। तो इसलिए लिखेंगे, ठीक है ना, चित्र ऐसे लिख लेंगे, चित्र ABC में, बस डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। मान लेना ऊंचाई इतना है। अब चित्र ABC में लंब बराबर क्या चीज बाबू, आधार गुने tan थीटा। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, लाट लंब बराबर आधार गुने tan थीटा। लंब निकालना है, इसी को हम लोग क्या मान के रखे हैं, h। आधार बताइए कितना है, 15 गुने tan थीटा, तो tan लगाइए, और थीटा कितना है तो 60 डिग्री। चलिए 15 गुने 60 डी, tan 60 का मान √3 होता है, तो हो गया बाबू 15√3h। और कितना आंसर होगा, यूनिट क्या होगा, दूरी तो है, तो जो मीटर में दिए थे अभी मीटर में आएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बाबू।
तो देखना क्या है, जो क्वेश्चन दिया है उसका फिगर ड्रॉ करो, राइट एंगल में आएगा। ड्रॉ करने के बाद देखो क्या क्या दिया है और याद रखना यही 3 फॉर्मूला लगेगा। याद रखिए, आप आकाश ऑनलाइन क्लासेस विद सब्बीर सर में पढ़ रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं होने जा रहा है, ठीक है ना। हाइट और डिस्टेंस वाला चैप्टर में ये 3 फॉर्मूला याद रखिए, लाट, लक्स, अक्स, ठीक है ना। लाट का मतलब लंब बराबर आधार गुने tan थीटा, लाट, और देखिए ना आ रहा है ना, तो आधार गुने tan थीटा। लक्स में लंब बराबर कोण गुने साइन थीटा, अक्स में आधार बराबर को और सौ कोण गुने साइन थीटा। ये 3 फॉर्मूला याद रखिए। अब देख लीजिए 2 को कौन दिया है, वही वाला फॉर्मूला लगाइए। जैसे यहाँ देखिए इस फिगर में क्या दिया था, लंब निकालना है, तो जब लंब निकालना है तो इसमें कौन वाला फॉर्मूला लगेगा, ये देखिए लाट, ये में भी लंब है, इसमें भी लंब है, तो ये 2 फॉर्मूला में कोई एक लगेगा। अब देखना है दिया क्या है, तो आधार दिया है ना, इसके सामने के लिए लंब यही है तो आधार ही ना दिया है, कर तो दिया नहीं है, तो जिसमें आधार कौन आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला में आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला में आ रहा है। तो लंब बराबर आधार गुने थीटा, तो चित्र ABC में लंब बराबर आधार गुने tan थीटा, वैल्यू पुट करिए, आंसर आएगा। यानी इस मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 15√3 मीटर। इसलिए कहेंगे, ऐसे लिख देंगे, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर h माने थे आया हमारा 15√3 मीटर, और यह हमारा आंसर होता है, ठीक है ना बाबू। तो इस तरह से हम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है ना बाबू। आप एग्जाम्पल और कुछ NCERT का और एग्जाम्पल है उसको बनाइए, और एक्सरसाइज 9.1 आपको मैं क्या कर दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 9.1 बनाइए, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे हम एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन डालेंगे, वहाँ पूरा क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा, ठीक है ना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। नोट डाउन। चलिए बाबू आप नोट कर लिए होंगे, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का यहीं तक का रहेगा। अब और दूसरा चीज़ मैं ये बता दूं, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको उन्नयन कोण क्या है देखना था, अवनमन कोण क्या है देखना था, उन्नयन कोण कब बनेगा देखना था, अवनमन कोण कब बनेगा देखना था। देखिए उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों आंख पर ही बनता है। उन्नयन कोण कब बनता है, जब आदमी नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तब बनता है। और हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड दृष्टि रेखा यानी क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है जब आदमी ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा। अवनमन कोण कब बनेगा, जब आदमी ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनेगा। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण होता है। और बाबू ये देखना था 3 फॉर्मूला जो बताया था, उसके बाद ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ठीक है बाबू, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और याद रहे बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।